अरेंज मैरिज जेठानी की सोने और लव मैरिज देवरानी की फूलों की फर्स्ट एनिवर्सरी ड्रेस। सड़क किनारे एक छोटा सा फूलों का ठेला। राधा और उसकी माँ फूलों को चुन चुन कर सजा रही है। माँ, देखो ना, ये गेंदा कितना ताजा लग रहा है और ये चमेली की खुशबू जैसे मन को छू जाए। हाँ बेटी, ये फूल ही तो हैं जो हमें रोज का चूल्हा जलाने में मदद करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू भी इनसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं। माँ, अगर मेरी शादी में मुझे फूलों का लहंगा मिल जाए ना, तो मैं सबसे सुंदर दुल्हन बनूंगी। अरे ओ पगली, पहले शादी तो हो जाए, फिर फूलों का लहंगा भी बनवा देंगे। सच माँ? वैसे किशन कह रहा था जल्दी हम शादी करेंगे। क्या? वो लड़का जो हर हफ्ते फूल लेने आता है, वही किशन? हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है, अमीर घर से है, लेकिन बिल्कुल घमंडी नहीं, पढ़ाई में भी टॉपर रहा है। लेकिन बेटी, उनका घर और हमारा ठेला, क्या वो लोग हमें अपनाएंगे? किशन कहता है कि वो सब संभाल लेगा, उसने मुझसे वादा किया है। ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान रहे, वादा करने से ज्यादा मूल्यवान उसे निभाना होता है। ऐसा कहकर राधा की माँ फिर से फूल बेचने के लिए निकलती है। कुछ देर बाद कॉलेज की कैंटीन में किशन और राधा एक दूसरे से मिलते हैं। राधा, अब तो हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, मुझे अब और इंतजार नहीं करना। इंतजार तो मैं भी नहीं करना चाहती किशन, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा। मैं आज ही पापा से बात करूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। किशन, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं डरती हूँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं खुद ही फैसला करूंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी नहीं। इस तरह वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। रात में किशन अपने घर पहुंचता है, जहां उसके पिता महेश अखबार पढ़ रहे होते हैं। उसी के साइड में उसकी माँ हेमा भी बैठी होती है। पापा मम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। वो दरअसल मैं राधा नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। राधा? कौन राधा? वही जो फूल बेचती है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती भी है। क्या? फूल वाली लड़की से शादी करेगा तू? बेटा, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो। समाज में नाम है हमारा, लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो कहना होगा कहते रहेंगे, बट मैं सोच चुका हूँ पापा, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेहनती है, ईमानदार है और मेरी जीवन साथी बनने लायक भी है। तो तू हमारे खिलाफ जाएगा? तो यही कहना चाहता है? मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रहा हूँ माँ। अगर आप मना करोगे तब भी मैं राधा से ही शादी करूंगा। बेटा, ये जिंदगी का फैसला है, भावनाओं से नहीं समझदारी से लेनी चाहिए। पापा, अगर समझदारी में सच्चा प्यार कुर्बान करना पड़े तो मैं वो समझदारी नहीं चाहता। मैंने राधा से प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है। देख बेटा, ये तो नहीं हो सकता, और वैसे भी कुछ दिनों में तेरे बड़े भाई विनोद की शादी है। मैं नहीं चाहती कि तू कोई बखेड़ा खड़ा करे। मगर आपका यही अंतिम फैसला है तो ध्यान रखिएगा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहकर किशन वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, जहां एक और किशन के बड़े भाई विनोद की धूमधाम से शादी हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मंदिर में फूलों की सजावट हो रही थी, क्योंकि राधा और किशन अपने खुद के विवाह की तैयारी कर रहे थे, जहां राधा की माँ भी मौजूद है। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू एक दूसरे को वरमाला डालें। माँ, आज आप आशीर्वाद दे कि मैं अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू अपने ससुराल वालों का दिल जरूर जीत लेगी। तू संस्कारों की गुणवान है, तूने तो शुरू से ही फूलों से प्रेम किया है। तू अपने ससुराल वालों के मन की कड़वाहट निकाल कर उनके मन में अपने प्रति प्यार का मिठास जरूर घोल देगी। माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, मैं वादा करता हूँ कि आज से राधा की सारी जिम्मेदारी मेरी हुई। मेरे होते हुए राधा को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शीतल एकदम सोने जैसी बहू है, देखो कैसे गहनों में चमक रही है। माँ, भाभी तो एकदम रॉयल दिख रही है। उनकी साड़ी देखी आपने?
अरे मैंने अपने बेटे के लिए बिल्कुल राजकुमारी ढूंढी है। इस तरह विनोद और शीतल की भी शादी संपन्न हो जाती है। कुछ देर बाद घर के बाहर दो कारें आकर रुकती है। एक कार से विनोद और शीतल उतरते हैं तो दूसरी कार से किशन और राधा। ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या है किशन? और ये लड़की कौन है? माँ, मैं राधा से शादी कर चुका हूँ, मंदिर में, आपकी मर्जी के बिना। जब फैसला हो ही चुका है तो अब घर में जगह भी तो बनानी होगी। लेकिन ये बहू हमारी शीतल जैसी नहीं हो सकती। देखो इसके कपड़े, ये फूलों की माला। लगता है घर में फूलों की खुशबू से ज्यादा मिट्टी की गंध आने लगी है। भाभी, क्या पता कभी कभी मिट्टी की खुशबू भी मन को भा जाए। राधा हाथ जोड़कर झुकी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं इस घर के लायक नहीं दिखती, पर मैं अपने प्रेम और मेहनत से सबका दिल जीत लूंगी। ठीक है, रहने दे ये दकियानुसी बातें। चलो शीतल बहू, अंदर आओ, दूध कलश सब तैयार है। जी मम्मी जी। हेमा शीतल का पूरे रीति रिवाज से गृह प्रवेश करवाती है, आरती उतारती है, चावल गिरवाती है। शीतल, अब दाहिना पांव रखो अंदर। हाँ, ऐसे। तुम्हारे आने से घर में लक्ष्मी आई है। सभी मुस्कुराते हैं। मम्मी जी, मैं। तू किसका इंतजार कर रही है? चल ठीक है, तू भी अंदर आ जा। राधा बिना किसी रस्म के अंदर आ जाती है। कोई स्वागत नहीं, कोई आरती नहीं। अरे राधा, घर तो अब सबका है ना, पर रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। कुछ रास्ते तो मंदिर से होकर आते हैं और कुछ भगाकर शादी वाले रास्ते से। है ना राधा? रास्ते कोई भी हो, मंजिल एक ही होनी चाहिए, सम्मान और प्यार। इसी तरह अगली सुबह हो जाती है, जहां राधा सुबह सवेरे उठकर पूजा पाठ करके अपनी सास के पास आती है, जहां हेमा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सुनो बहुएं, आज पहली रसोई है। शीतल, तुम खीर और पूरी बना लेना। राधा, तुम कुछ हल्का फुल्का बना लेना। जी मम्मी जी, मैं तो पनीर की सब्जी भी बनाऊंगी। मैं मसूर की दाल और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। इसके बाद दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने लगती हैं, जहां शीतल की खीर थोड़ी जल जाती है और वो परेशान हो जाती है। ये तो खराब हो गई, अब सबके सामने कैसे जाऊं? अरे राधा की खीर तो बढ़िया दिख रही है। अरे राधा, लग रहा है माँ जी तुम्हें आवाज दे रही है, जरा जाकर तो देखो। जी जी जेठानी जी। इस तरह राधा के वहां से जाने के बाद शीतल चुपचाप से दोनों के बर्तनों की खीर एक दूसरे से बदल देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। वाह शीतल, क्या खीर बनाई है तुमने, एकदम स्वर्ग जैसा स्वाद। बिल्कुल, ये लो सोने के कंगन, तुम्हारी पहली रसोई की मिठास को याद रखेंगे। और ये डायमंड नेकलेस तुम्हारे प्यार की मिठास के लिए मेरी तरफ से। माफ करना राधा, मैं अभी इतना कमाता नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ दे सकूं। कोई बात नहीं किशन जी, प्यार की मिठास सोने हीरे से नहीं तौली जाती। मेरे लिए तो आप अनमोल हैं, ये सोने चांदी में क्या करूंगी। इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम गरीब हो, तुम्हें कम से कम खाना बनाना तो आता ही होगा। बताओ, तुमने अपनी पहली रसोई में पूरी खराब कर ली। एक भी ढंग का खाना नहीं बनाया है तुमने। अगर किसी का मन भी करे तुम्हें नेक देने का, तो वो भी ना दे। हाँ मम्मी, कह तो आप सही रही हैं, मैंने भी ये उम्मीद तो नहीं की थी। राधा, अगली बार तुम भी कुछ अच्छा बनाना, तब शायद तुम्हें भी कंगन मिले। इस तरह हर कोई राधा को ताने कसने लगता है। कुछ देर बाद शीतल अपने कमरे में अपने उपहार को लेकर आ जाती है। अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, ससुराल भी मेरे पक्ष में और ये नेक भी। वो तो सही हुआ कि मैंने सही समय रहते राधा का खीर अपने खीर में बदल दिया, नहीं तो जो ताने आज राधा को दिए जा रहे थे वही ताने मुझे मिल रहे होते, और ये नेक शायद मेरे ना हो पाते। कितने खूबसूरत कंगन है ये, और ये नेकलेस तो और भी प्यारा है। अब इस तरह से दिन बीतते हैं। हर दिन शीतल राधा को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। देखो ना कैसे भाग के शादी की, और अब देखो
माँ जी तक बात करने से कतराती है। शीतल दीदी, भागकर शादी करना गुनाह नहीं है। गुनाह है रिश्तों को तोड़ना, झूठ बोलना, दूसरों को छोटा समझना। अगर परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी हो जाते तो शायद हम ये कदम कभी उठाते ही नहीं। क्या हुआ फिर बहुए, लड़ाई कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस सिखा रही थी इसे कि घर में कैसे रहना चाहिए। सही कर रही हो राधा, थोड़ा सीखो शीतल से। घर को संभालना कोई खेल नहीं है। भाभी, आपको सजना भी नहीं आता। देखो शीतल भाभी को, कितनी क्लासी लग रही हैं। सजावट चेहरे की नहीं, दिल की होनी चाहिए कंचन दीदी। इस तरह राधा फिर से अपने कामों में लग जाती है। जब शाम को किशन काम करके घर आता है तो वो उससे कहती है, तुम्हारे घर वाले मुझे समझते ही नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तुम बिल्कुल सही हो। शायद मैंने ही तुम्हें इस माहौल में लाकर गलती की। नहीं किशन, तुम्हें छोड़कर सब बदल जाएगा, ये मैं नहीं चाहती। लेकिन ये बातें, ये ताने, इन्हें सहना आसान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा राधा। वैसे हम साथ हैं और ये काफी है मेरे लिए। वैसे मैंने देखा है राधा, तुम पूरा पूरा दिन बहुत उदास रहती हो। तुम बहुत परेशान लगती हो। कुछ नहीं किशन, बस यूं ही कभी कभी मन खामोश हो जाता है। मुझे बताओ ना, क्या बात है? तुम्हारे मन की बात जानना मेरा हक है। आपको तो पता है कि जब मैं माँ के यहाँ थी तो मुझे फूलों से कितना लगाव था। लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी फूल नजर नहीं आते। इसीलिए मैं सोच रही थी, क्या घर के आंगन में कुछ फूलों के गमले रख सकती हूँ? बालकनी, छत, कोनों में, बस हर तरफ हरियाली हो। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तुम्हें फूलों से प्यार है और मुझे तुम्हारी मुस्कान से। चलो कल ही गमले और बीज लाते हैं। ये सुनकर राधा के मुंह पर मुस्कान आ जाती है और अगले दिन राधा पौधे लाकर घर के हर कोने में लगाती है। ये क्या जंगल बना दिया है घर को? जैसी तेरी गवार वाली सोच है वैसा तूने घर को भी बनाने का ठान लिया है क्या? हाँ माँ जी, अब राधा फूलों की माली बन गई है। वैसे लव मैरिज वालों को फुर्सत तो होती है। माँ जी, हर फूल अपने में एक कहानी लिए होता है। बस घर को थोड़ा जीवंत करने की कोशिश कर रही हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह से समय बीतता है। राधा घर में सुंदर फूलों की देखभाल करती है। उसका मन उसमें लगने लगता है और एक दिन, चलो राधा, बाजार चलना है, नई साड़ी खरीदनी है। सच में दीदी, आप मुझे अपने साथ ले चलेंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। नहीं तो लोग तो यही सोचेंगे कि बड़ी बहू पर ससुराल वाले पैसे लुटा रहे हैं और छोटी वाली बहू को तो बस दबा कर रखते हैं। बाजार के लिए घर से निकल पड़ती हैं और वो एक बड़े से मॉल में जाती हैं। मम्मी के लिए ये, अपने लिए ये गोल्डन जरी वाली, और राधा के लिए सस्ती सूती साड़ी। ये ठीक है ना राधा? हाँ दीदी, यही सही है। मैं इसे अपने तरीके से खास बना लूंगी। राधा घर आकर उस साड़ी पर फूलों और पत्तों का डिजाइन खुद बनाती है। अरे, ये साड़ी इतनी सुंदर कैसे लग रही है? ये क्या? ये तो असली फूल हैं। वाह राधा बहू, तूने तो कमाल कर दिया। बस कोशिश की है बाबूजी, थोड़ा अपना अंदाज जोड़ दिया। अरे माँ पिताजी, ये आइडिया भी मेरा ही है। कल मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी कि शायद वही राधा ने सुन लिया होगा। हाँ, ये बनाया होगा। वैसे भी राधा, किशन तो इतना भी नहीं कमाता कि तुम्हें वो महंगी ड्रेस दिला सके। जेठानी जी, मुझे महंगी ड्रेस पहनने का शौक भी नहीं है। मुझे तो इन फूलों में ही सादगी नजर आती है। इस तरह राधा अपनी जेठानी का मुंह बंद कर देती है। लेकिन अब राधा मन ही मन ठान लेती है कि उसे कुछ करना है। इसलिए राधा चोरी छुपे अपने कुछ फूल बेचकर थोड़े पैसे भी जोड़ती है। वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। ऐसे ही 1 साल बीतता है। पहली शादी की सालगिरह का अवसर आ जाता है। भाभी, आप दोनों की शादी के 1 साल होने वाले हैं। आप लोगों की सालगिरह आने वाली है, तो कैसी तैयारी होने वाली है आप लोगों की? बिल्कुल धमाकेदार कंचन, लोग देखते रह जाएंगे। मैं इस बार अपनी सालगिरह में बिल्कुल सोने की ड्रेस पहनने वाली हूँ, आप देखिएगा। और राधा भाभी, आपकी? मैं तो दीदी
कुछ ऐसा पहनूंगी जिसमें मैं खुद को पहचान सकूं, जिसमें अलग ही खुशनुमा हो और ज्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है, तुम दोनों ही अपनी तैयारियां पूरी कर लो, क्योंकि इस बार तुम्हारी सालगिरह में हम बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। नाक नहीं कटनी चाहिए हमारे खानदान की। सुनिए, मेरी सालगिरह पर मुझे गोल्डन ड्रेस चाहिए, असली सोने की वर्क वाली। शीतल, बहुत महंगी होगी। आप मुझे एक ड्रेस भी नहीं दिला सकते? ठीक है, मैं शेयर्स गिरवी रख दूंगा तुम्हारी खुशी के लिए। राधा, तुम्हें क्या चाहिए सालगिरह पर? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ ना। ठीक है, फिर मुझे हर किस्म के फूल चाहिए। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, बेला, चमेली, बस फूलों से भरी रात चाहिए। सच में तुम्हें फूल ही चाहिए? हाँ, अगर आप मेरे लिए कुछ ला सके तो आप ये सारे फूलों की टोकरी ले आइएगा। तो फिर हो जाए फूलों की बारिश तुम्हारे लिए। जिसके बाद किशन राधा के लिए तरह तरह की फूलों की टोकरियां लेकर आता है, जिससे राधा पूरी रात फूलों से अपनी ड्रेस बनाती है और अगली सुबह बचे हुए फूलों से पूरे घर को सजाती है। चारों ओर बस सुगंध ही सुगंध होता है और उसके ससुराल वाले भी ये सब देखकर बड़े खुश होते हैं। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। सालगिरह की पार्टी में सबसे पहले शीतल आती है, सोने की ड्रेस पहनकर। लोग तारीफ करते हैं। देखो मेरी बहू को, एकदम रानी लग रही है। शीतल जी, एक सेल्फी हो जाए? ड्रेस की चमक आंखें चांदी आ रही है। इस तरह शीतल के चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वहां राधा आती है, वो भी फूलों की ड्रेस में। जब उस पर लाइट की रोशनी पड़ती है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा और फिर तालियों की गूंज सुनाई देती है। ये क्या है? फूलों की साड़ी? ये तो कमाल है, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो राधा। अरे, ये ड्रेस तो फूलों से बनी है। राधा, तूने तो दिल जीत लिया। इस तरह उस रात राधा के पास कई ऑर्डर्स आते हैं। बहू जी, मुझे भी एक वैसी ही ड्रेस बनवानी है, शादी में पहनूंगी। जरूर बना दूंगी। वहीं शीतल एक कोने में बैठी उदास। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी होगा। इसी तरह पार्टी समाप्त होती है और अगली सुबह हो जाती है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने सोचा था कि कल रात मैं चमकूंगी, पर सबकी नजरों में राधा छा गई। और ऊपर से तुम्हारे शेयर्स का क्या? वो सब डूब गया। अब सब बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। घर में हलचल मचती है। विनोद की आर्थिक हालत खराब हो चुकी होती है। अब क्या होगा बेटा, सब कुछ चला गया। हाँ, शीतल की ड्रेस के लिए जो शेयर्स गिरवी रखे थे, अब उनकी कीमत भी नहीं रही। राधा पानी देती है शीतल को, जो चुपचाप ले लेती है। राधा, शायद मैं गलत थी। तुमने कम पैसों में वो किया जो मैं लाखों में नहीं कर पाई। कोई बात नहीं दीदी, रिश्ते अगर सच्चे हो तो तानों की जरूरत नहीं पड़ती। बहू, मुझे माफ कर दे। आज समझ में आया कि इज्जत खून देखकर नहीं, किरदार देखकर मिलती है। माँ जी, परिवार अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक बहू ने अपने प्रेम, संयम और मेहनत से वो कर दिखाया जो धन भी नहीं कर सका। और आज उस घर में सिर्फ फूल ही नहीं, समझदारी, समानता और सच्चे रिश्ते भी खिले हैं। अब राधा का पूरा ससुराल राधा के भरोसे ही चल रहा था। अब अपने फूलों की ड्रेस से वो पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई थी और उसके सारे ड्रेस ट्रेंड कर रहे थे। इस तरह से वो लोग खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए कहानी के साथ। धन्यवाद।